हेलो दोस्तों, कैसे तो लोग उम्मीद लोग बड़े होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं औसत, यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो है एवरेज, यानी बोले तो औसत। इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर बार प्रश्न बनता ज़रूर है एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम CGL हो, CHSL हो, CP हो, SSC कोई एग्ज़ाम हो, उसमें प्रश्न बनता ज़रूर है। चाहे अदर एग्ज़ाम कोई हो, उसमें भी प्रश्न इनसे बनते ज़रूर हैं, ठीक है ना। तो आइए इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह के जो इससे सवाल बनेंगे उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं इनके बारे में हम सीखेंगे। तो ठीक है ना। तो पहले हम इन सवालों को बेसिक से आपको बताएंगे कि इनका बेसिक क्या होता है। इसके बाद हम उसके स्मार्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं वो सीखेंगे। आइए सवाल देखते हैं। हमारे पास सवाल दिए गए हैं 16, 36, 52, 43, 38, 53, 48, 34। ये नंबर दिए गए हैं। इन नंबर का हमें औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है पहले जानेंगे। जो औसत होता है ना, औसत बराबर क्या होता है, अगर मैं इसके सूत्र बात करूं, पदों का योग क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, हमने नंबर लिया 6, 8, 12, 15 और 19। हमने ये नंबर लिए, ठीक है ना। हमारे पास हमने एक रैंडमली यानी कि ऐसे नंबर ले लिए। अब क्या होता है, ये बोला गया पदों का योग, क्या कहना है, पदों का योग मतलब जितने पद दिए गए इन सब का आप जोड़ करिएगा, ठीक है। हम जोड़ते हैं 8, 6, 14, 14, 12, 26, ये कितना है 26 आएगा करके, ठीक है। और 15, 9, 34, इनको जोड़ेंगे तो 4 में डाल देंगे 30 जाएगा, 30, 30, 60, कितना है 60 है। मतलब जो पदों का जोड़ आया कितना है 60 आया। ओके, हमने पदों को जोड़ा, कितना जोड़ा है 60 आया करके। अब पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इससे हम भाग लगा देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, इससे हम भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा। तो आपको एक और पहाड़ा आना चाहिए। हमने इसको भाग दिया 12 बार करेगा, 12 पंचे 60 होता है, ठीक ना। इससे कर रहा है 5 कितनी बार है 12 बार में। जो इसका औसत आया ना 12 आया है। मतलब जो ये नंबर हमने लिए थे, इन जो सभी नंबर का जो औसत आया कितना है 12, ठीक। ये हमारा बेसिक तरीका है, यानी सभी को जोड़ो फिर उसको भाग लगाओ, ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इन सभी को जोड़ेंगे इतने बड़े नंबर को और फिर सॉल्व करेंगे। तो अब करीब 1 से 1.5 मिनट बेकार हो जाएगा। जिसको जोड़ा था जल्दी जोड़ लेगा, जिसको जोड़ नहीं आता थोड़ा समय लगाएगा। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम सीखते हैं जो हमारा स्मार्ट तरीका है। पहले हम इन्हीं नंबरों पर लगाते हैं और देखते हैं औसत 12 आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कुछ संख्याएं, इन्हीं की जो संख्या दी गई हैं इन संख्याओं में कोई भी नंबर औसत मान लीजिएगा। अगर इनसे आपको नहीं मानना है तो अपने आप से मान लीजिएगा, एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो इन दोनों के बीच में हो, ठीक है ना। तो हमने क्या माना, हमने मान लिया 10, क्या माना कि हमारा जो औसत है 10 है, ठीक है ना, ठीक। अब तुलना करना है, इस 10 से इसकी तुलना करना है, कितना कम है कितना ज़्यादा है। हम 10 से इसकी तुलना करेंगे, कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4 कम है। अब इस 10 की तुलना इससे करेंगे तो कितना कम है 2 कम है, समझ रहा है ना। अब इस 10 की तुलना इससे करेंगे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। अब इस 10 की तुलना इससे करेंगे कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इस 10 की तुलना इससे करेंगे कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है। हमने तुलना कर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पास से संख्या काटेंगे तो कोई ये माइनस प्लस होकर कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस कट जाता है। ये प्लस का 5 है, प्लस का 4 है, ये भी कट जाएंगे, कितना जगह 5 से 4 चलेंगे, बचा कितना 1, प्लस का 1 बचेगा यहाँ पास, प्लस का 1 ही है और 9 1 दोनों मिलकर कितना 10, यानी प्लस का 10 आया, कितना आया प्लस का 10 आया। अब जो 10 आया है कितने संख्या है 1 2 3 4 5 संख्याओं में बढ़ जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितने जो उत्तर आया 2 आया, 5 दूनी 10। जो हमारा औसत पहले 10 था उसमें 2 की वृद्धि होगी क्योंकि 2 बढ़ जाएगा। पहले औसत 10 था हमने जो माना था, पर यहाँ पास 2 बढ़ जाएगा करके, तो जो औसत होगा 10 + 2
12, कितना होगा 10 + 2 12 नया औसत आएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास भी 12 आ रहा है और यहाँ पास भी 12 आ रहा है ना। तो दोनों जगह जो आंसर आया 12 आया, ठीक है ना। ये छोटी संख्या थी, थोड़ा आपको लगा दोनों में तो सेम टाइम लगा हुआ है। ठीक, अभी मैं टाइम का गैप आपको दिखा बताता हूँ, टाइम कितना बचता है इन सवालों में, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पास करते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम उसी नियम को इसमें लगाएंगे जिसे बोलते हैं डेविएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पास यूज करते हैं, देखिएगा ऑफर निकालना हमें, तो यहाँ पास नंबर देंगे, नंबर किससे ज़्यादा है किससे कम है, समथिंग इसमें जहाँ नंबर जो है ना 40 के कुछ नंबर ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, तो हम 40 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं, ठीक है ना। अपने आप से आपको मानना है तो 50 मान लीजिए, आपका मानना 30 मान लीजिए, 35 मान लीजिए, एक ऐसा नंबर मान लीजिए जिससे आपको तुलना करने में दिक्कत न हो। मेरा सजेशन है कि आप 0 जिसके लास्ट में 0 हो उन संख्या को मान लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने माना 40, कितना माना 40, ओके, मैंने 40 मान लिया, जो हमारा और क्या है औसत है, ठीक है ना, या एवरेज है, ये हमारा 40 औसत आ गया। अब इससे हम तुलना करेंगे सभी संख्याओं की, कितना कम है कितना ज़्यादा है, तुलना करेंगे, जितना घटेगा बढ़ेगा उसमें लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आइए तुलना करते हैं, ये जो 16 है 40 से कितना कम है, तो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे ये कितना कम है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो 40 से कितना कम है, ये माइनस का 24 कम है, कितना कम है, माइनस का 24 कम है 40 से, ठीक है ना। ये कितना कम है, माइनस का 4 कम है, ठीक। ये कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, 40 10 50 2 52, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 3 ज़्यादा है, ठीक। ये कितना कम है, माइनस का 2 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 13 ज़्यादा है। ये पे कितना ज़्यादा है, प्लस का 8 ज़्यादा है, ठीक है ना। ये कितना कम है, ये वाला, ये माइनस का 6 कम है। आपको बस इतना काम करना है। अब यहाँ पास बहुत सारी संख्याएं कट जाएंगी, कैसे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पास ये प्लस का 3 है, ये 4 है, देखो कुछ कट रहा, देखिए यहाँ पास देखिएगा 8 से कट जाएगा, यहाँ प्लस का 2 बच जाएगा क्योंकि 6 है, ये 8 है, 2 बच जाएगा ना। यहाँ 3 से 2 कट जाएगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, तो 1 इसमें जोड़ देंगे, 12 13 हो जाएगा, 13 13 कितना जाएगा 26, कितना जाएगा 13 13 26 2 28, यानी प्लस का 28 आया, और 24 4 28 आया। तो ये प्लस का या माइनस का कट जाएगा, जो हमारे पास औसत निकल गया, कुछ बचा ही नहीं, ये मतलब 0 बचा हमारे पास, सब संख्याएं कट गई। जो हमारा औसत होगा 40 ही होगा। क्या होगा, जो हमारा औसत होगा वो 40 ही होगा। आपका आंसर 40 है। आपने देखा संख्या ऐसी मानी कि सभी संख्या कट ही गई। समझ पा रहे हैं बात को? आपको एक आइडिया लेकर के संख्याओं के बीच संख्या मानना पड़ेगा आपको, तभी इन सवालों को आसान तरीके से हल कर पाएंगे। न आपने जोड़ा ना कुछ नहीं किया, बस यहीं पर संख्या काट दी, सारी संख्या करके जा करके, ठीक है ना। तो इसका औसत 40 है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है उसको कैसे हल करते हैं। सेम प्रोसेस यहीं पास भी लगाएंगे, यहाँ पास भी यही मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। ये बोला गया है एक कक्षा के 6 छात्रों का वजन दिया गया है, क्रमशः दिया गया है। एक जो छात्र है 54.6 किलो है, एक जो है 48.2 किलो, एक 52.4 किलो, एक 49.6 किलो, एक 51.8 किलो और 48.8 किलो। इस तरह के बच्चे हैं। अब बोला गया इन सभी का औसत ज्ञात करो, औसत कितना होगा, ठीक है ना। तो आइए औसत निकालते हैं इन सभी का। औसत निकालने के लिए चेक करेंगे, हम यहाँ से एक संख्या मानेंगे। आप यहाँ पास एक थोड़ा डेटा देखिए, कौन संख्या किससे ज़्यादा कम है। तो ये सारी संख्याएँ जो दिख रही है ना आपको, ये सब 50 के आसपास पड़ रही हैं, ठीक है ना। 50 के आसपास पड़ रही हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, सभी संख्याएँ 50 के आसपास संख्या हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 50 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। हमने औसत माना कितना 50, ठीक। हमने एवरेज मान लिया कितना है 50 है हमारा औसत। अब तुलना करेंगे 50 से कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है। आज देखते हैं 50 से कितना ज़्यादा है। तो आप देख पाएंगे 4 पॉइंट यानी प्लस का 4.6 ज़्यादा है ना।
अब 50 से देखेंगे इसको, ये कितना कम है। अब यहाँ पास बच्चे ना फंस जाते हैं कि यार इससे तो कैसे देख पाएँ, कैसे घटाएं कि यहाँ पास 48.2 लिखा हुआ है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। करना कैसे है, बस तरीके से सीखेंगे। अब देखना है जो 50 है ना, 50 से कितना कम है ये देखना है। तो इसको पहले आपको अपने मन में मानना है कि ये थोड़ा 48 से ज़्यादा है। क्या है, 48 से ज़्यादा है। तो हम क्यों ना पूरा इसको 49 मान लें। क्या मान लें, 49। तो हम 50 से 49 घटा लेंगे। कितना घटाएंगे, 50 से 49 घटाएंगे तो बचा कितना, 1 बचेगा ना 1। अब जो आखिरी वाला अंक ना, इसको 10 से घटा देना है। अगर संख्या दशमलव के इस पार 1 है तो 10 से घटाना है। अगर 2 संख्या है तो 100 से घटाना है। अगर संख्या 3 है तो 1000 से घटाना है। ये बात ध्यान दे देखें। तो एक संख्या है, इसको 10 से घटाएंगे, बचा कितना, 8। ये माइनस में कितना होगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा थी तो प्लस में हुआ, संख्या कम है तो माइनस में जाएगी। बात समझ में आई ना। अब उसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 2.4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2.4। ये कितना कम है, अब 49 ज़्यादा है, मतलब पूरी 50 मान लेंगे। तो 50 से 4 जाएंगे, कितना जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है ना। पर इधर वाली संख्या को 10 से घटाएंगे, 10 से 6 जाएगा, कितना जाएगा, 4 बचेगा। तो किसका, माइनस का। बात समझ आ रही ना। इसको चेक करते हैं, यहाँ लिखेगा 51.8। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप देख के पाएंगे यहाँ पास प्लस का 1.8 ज़्यादा है। ठीक है ना। उसी प्रकार हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक, 50 से कितना कम या ज़्यादा है, 50 से थोड़ा देखिए यहाँ 48.8 लिखा हुआ है। तो इसको हम 49 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 49 मान लेंगे। तो 50 से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पास, तो यहाँ बचेगा 10 से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब हमारा ये काम बहुत आसान हो गया। जैसे आपने इन सभी घटा के रख लिया, ऐसे आपका काम बहुत आसान हो गया। ठीक ना। यहाँ पास ये माइनस क्या आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास संख्या काट दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस का 1.8 है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पास देखना है, ये माइनस का 1.2 है, ये 0.4 है। तो ये जो 2 है इसमें जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 4 2 6 यानी 1.6 बन जाएगा दोनों जोड़ करके। अब यहाँ पर देखिएगा 6 से 6 कट जाएगा वाला, ये दोनों मिल करके। अब ये 4 से 1 घट जाएगा, बचा कितना, 3 बचेगा। ठीक ना, प्लस का। और ये बचा 2.4, दोनों जोड़ेंगे, 3 2 5 पॉइंट, यानी 5.4 आया। इन सबका जोड़ आया करके 5.4 आया करके। ये औसत से ज़्यादा है तो इसे जोड़ देंगे, यानी 5.4 कितने लोगों में है, कितने लोग थे, 6 लोग थे। 6 से भाग देना, इसमें 6 से भाग देंगे, 6 नहीं का 54, यानी 0.9 इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना उत्तर आएगा हमारा, 50.9 किलोग्राम। यानी हर एक छात्र का जो औसत होगा लगभग 50.9 किलो होगा। ठीक है ना, यानी 50.9 kg इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह हमने इन सवालों को हल किया। ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है या हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है ना।